बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी। ऑपरेटिंग सिस्टम हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। पेपर हमारा है, सेकंड पेपर है, बल्कि सेकंड ऑनलाइन क्लास है। सब्जेक्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ओएस, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं डेली बेसिस पे रोज़ाना की बुनियाद पे आपको यही चीज़ बार बार आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो बेसिकली 4 जो हैं इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, यानी 4 चीज़ों से ये पेपर बनता है। पहला पार्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू आईटी। सेकंड हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड है विंडोज 7। थर्ड विंडोज 2008 सर्वर। और फोर्थ है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन इस हम में पढ़ चुके हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, इंट्रोडक्शन टू ओएस के अंदर। चौथा क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम? सर्वर में और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है? ठीक है, ये डिफरेंसेस आज हम पढ़ेंगे कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो पहली बात हमारे पास ये है कि सर्वर जो है कंप्यूटर किसे कहते हैं और क्लाइंट कंप्यूटर किसे कहा जाता है। जब ये कंप्यूटर की समझ आ जाए हमें तो फिर हमें बहुत आसानी से पता चलेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। तो देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था आईसीटी के अंदर भी हमने पढ़ा था कि जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो 2 किस्म की एनवायरनमेंट होती हैं। एक को कहा जाता है क्या, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, स्टैंड अलोन जिसको कहा जाता है। और इसके मुकाबले में दूसरा हमारे पास क्या है, वो नेटवर्क होता है। और नेटवर्क में क्या होता है कि जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं। अब जब कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया जाता है तो उनमें से एक कंप्यूटर जो होता है वो सर्वर कहलाता है और बाकी जो कंप्यूटर उसके साथ कनेक्टेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्लाइंट कहलाते हैं। अब उसको सर्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप फिर हम नेटवर्क में पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ 2 किस्म के जो है वो नेटवर्क एनवायरनमेंट होती हैं। एक को कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और एक हमारे पास है पेयर टू पेयर नेटवर्क। मैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, पेयर टू पेयर नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, क्योंकि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में सारे के सारे रिसोर्सेज किसके पास होते हैं, सर्वर के पास होते हैं। क्लाइंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, सर्वर पे डिपेंड करता है। तो अब एक ऐसी एनवायरनमेंट जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर है, जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोग्राम सब कुछ उसके अंदर मौजूद है। और बाकी जो कंप्यूटर्स हैं वो उस पर रिलाई कर रहे हैं, बाकी जो कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड हैं वो सारे उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसा कंप्यूटर जो है जिसके अंदर सारे रिसोर्सेज हैं, उस कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है। और जो कंप्यूटर जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं, जो उसके साथ कनेक्टेड हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो सर्वर के पे डिपेंड कर रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। अब इस एनवायरनमेंट के अंदर, ये एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा जो क्लाइंट साइड पे अलग होगा और सर्वर साइड पे अलग होगा। यानी सर्वर कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो सर्वर बनाने के लिए और क्लाइंट जो है उसको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए और रिसोर्सेज शेयर करने के लिए है। और क्लाइंट साइड पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्लाइंट के कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करेंगे ताकि वो क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर विंडोज एनटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज एनटी सर्वर अलग है और विंडोज एनटी जो है वो क्लाइंट के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहले आप इस एनवायरनमेंट को आप समझ आ जाए कि सर्वर कंप्यूटर किसे कहते हैं और क्लाइंट कंप्यूटर किसे कहा जाता है। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस आप आसानी से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके। अब ये कहता है कि सर्वर प्लेटफॉर्म कैन प्रोवाइड फीचर्स लाइक, कहते हैं अगर आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो सर्वर कंप्यूटर जो है वो हमें कौन कौन से जो है फीचर्स प्रोवाइड करता है। नंबर 1, अनलिमिटेड यूज़र कनेक्शंस। यानी बात है सर्वर जो है उसके साथ जितने यूजर्स कनेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी एनवायरनमेंट क्या है, नेटवर्क क्या है। अगर छोटा नेटवर्क है तो कम यूज़र आप कनेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं। अगर बड़ा यूज़र है तो बड़े ज़्यादा यूज़र यूज़ कर सकते हैं। तो पहला क्या है, अनलिमिटेड जो है
यूजर कनेक्शंस होते हैं, जितने भी यूजर चाहें वो आपस में एक दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, यूज ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मेमोरी। जारी बात है सर्वर जो है बहुत सारे यूजर्स को हैंडल कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है। तो फिर आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो इतनी बड़ी मेमोरी को क्या कर सके, हैंडल कर सके, लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी को क्या कर सके, हैंडल कर सके। ठीक है, इसलिए जो है फिर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। फिर जारी बात है वो तो हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर तो खुद से काम नहीं कर सकता है, जाहिर बात है उसको तो सॉफ्टवेयर ही रन करेगा। तो ऐसा ऑपरेटिंग हमें चाहिए, पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो क्या करे, इतनी बड़ी जो है अमाउंट ऑफ मेमोरी को क्या कर सके, हैंडल कर सके। Connect as a web server, database server, email server, another server like rules optimized for network. अब ये याद रखिए, ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका बड़ा नेटवर्क होता है, बड़ा सेटअप होता है, मल्टीपल यूजर्स होते हैं, तो वहाँ पर जो सर्वर जो है वो एक नहीं होता, मल्टीपल सर्वर्स पे लगाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर 3 सर्वर्स की यहाँ पर जो है एग्जाम्पल उन्हें दी है, मिसाल के तौर पर एक सर्वर लगाया है वो वेब सर्वर कहलाता है, यानी वो सर्वर जो यूजर्स की जो इंटरनेट के साथ जो रिक्वेस्ट है वो सारी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे जाएगी, यानी लोड जो है वो जो बंदे नेट यूज करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो वो वेब सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जो बंदे डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, रिकॉर्ड एंट्री कर रहे हैं, अपने डेटाबेस के अंदर एंट्री कर रहे हैं, रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, वो डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जो बंदे ईमेल का काम करना चाहते हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ज़्यादा तादाद में उनके डेली बेसिस पे जो है हज़ारों की तादाद में उनके पास ईमेल आती हैं, वो रिसीव करते हैं, फिर उनको जो है वो उनका रिटर्न किया जाता है, उनको रिप्लाई किया जाता है। तो फिर ये जो काम करने के लिए उन्होंने एक अलग सर्वर बनाया है, उसको मेल सर्वर कहा जाता है या ईमेल सर्वर कहा जाता है। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक और सर्वर भी होता है, उसको प्रिंट सर्वर कहा जाता है, जिसके साथ प्रिंटर लगे होते हैं। और उस सर्वर का काम क्या है कि जितने भी यूजर्स हैं उस ऑफिस के अंदर जो प्रिंटिंग का काम करना चाहते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जाएगी। ये किस लिए इतने सर्वर क्यों लगाए जाते हैं, वर्कलोड को डिवाइड करने के लिए, ताकि वर्कलोड डिवाइड हो जाए और आपका नेटवर्क जो है वो क्या हो, अच्छे तरीके से काम कर सके। तो अब ऐसे इन सर्वर्स के लिए फिर आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो इस तरह के जो टेक्निक्स हैं, जो इस तरह के जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं ऑफिस के अंदर, उसको क्या कर सके, हैंडल कर सके। एक्सटेंडेड मैनेजमेंट, जारी बात इसमें जो है आप जो यूज़र्स हैं वो मुख्तलिफ काम करते हैं, कोई वेब का काम कर रहा है, कोई डेटाबेस, कोई ईमेल, कोई प्रिंट कर रहा है, कोई डाटा शेयर कर रहा है, कोई सेंड कर रिसीव कर रहा है, तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो भी एक्सटेंडेड होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है, सर्वर साइड पे जो है वो आपको हैवी और पावरफुल कंप्यूटर चाहिए जो आपको क्या कर सकें, आपके लिए जो है तमाम फंक्शंस को, तमाम फैसिलिटीज़ को आपके लिए फुलफिल कर सकें, आपकी यूजर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। अब इसके मुकाबले के बाद ये सर्वर प्लेटफॉर्म जो है वो क्या काम करता है, सर्वर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, उसकी एक थोड़ा सा आउटलुक दे दी है कि ये किस तरह काम करता है। अब इसके मुकाबले हमारे पास क्या है, वो क्लाइंट प्लेटफॉर्म है। तो क्लाइंट, मैंने आपको जिस तरह कहा कि वो कंप्यूटर है जो किस पे रिलाई कर रहा है, उस सर्वर पे रिलाई कर रहा है, तो उसके पास अपने कोई रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके जो मेन कंप्यूटर है, जो सर्वर है, उसके साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे तो काम करेगा। ठीक है, रनिंग क्लाइंट एप्लीकेशन फास्टर लाइक ऑफिस, फोटोशॉप, गेम्स वगैरह, अगर आपके क्लाइंट कंप्यूटर में है तो जारी बात है जल्दी होंगे, अगर सर्वर साइड पे नहीं, अपने क्लाइंट साइड पे आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इजी एक्सेस टू वेब सर्विसेज लाइक ईमेल, ब्राउजिंग, सर्चिंग, बहुत आसानी से आप इसमें वेब सर्विसेज यानी इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। ब्राउजिंग किसे कहते हैं, ब्राउजिंग का मतलब होता है कि आप जो है नेट पे जो है कोई चीज़ जो है वो अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, कोई सर्फिंग कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे, या कोई जो है सर्चिंग का काम कर रहे हैं, किसी रिकॉर्ड को या किसी इंफॉर्मेशन को आप नेट पे सर्च करना चाहते हैं, तो ये क्लाइंट साइड पे जल्दी हो सकता है। रिच मीडिया सर्विसेज, देखिए अगर क्लाइंट कंप्यूटर के साथ कोई चीज़ लगी हुई है, सिर्फ क्लाइंट कंप्यूटर के साथ, तो जारी बात है वो क्लाइंट कंप्यूटर ही उसको यूज़ करेगा। और अगर वो जो डिवाइसेस हैं वो अगर सर्वर के साथ है तो जारी बात है फिर वो शेयर हो रही है, मल्टीपल उसका यूज़र यूज़ कर रहे हैं। और अगर क्लाइंट कंप्यूटर के साथ है तो जारी बात है फिर वो काम जो वो क्या हो जाएगा, जल्दी होगा।
इजी टू यूज़ फॉर नॉन एक्सपर्ट यूज़र। एक बंदा अगर जो है वो नेटवर्क के बारे में नहीं जानता, एक बंदा जो है वो मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर में काम करना नहीं जानता, तो जारी बात है वो क्लाइंट साइड पे चूँकि पीसी कंप्यूटर्स होते हैं तो उसको काम करना बहुत आसान होता है, तो एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि सर्वर प्लेटफॉर्म के अंदर जो है आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, इन कंप्यूटर्स को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें। रिच कनेक्टिविटी सपोर्ट, लैन, वायरलेस, ब्लूटूथ एक्सेट्रा बहुत आसानी से क्लाइंट कंप्यूटर में आप इन छोटे छोटे जो वो है कनेक्टिविटी में है, ये इन सबको सपोर्ट कर सकता है, यानी जल्दी से काम होगा। आप क्लाइंट जो है आपस में एक दूसरे जो है फाइलें बहुत आसानी से इजी से सेंड कर सकते हैं। चीपर देन द सर्वर वर्जन, यारी बात है इसकी जो कास्ट है वो कम होती है, पीसी लगे होते हैं तो हार्ड जो आपके सर्वर साइट है वो जारी बात है मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, तो उनकी कास्ट ज़्यादा होती है और सर्वर जो है उस कास्ट की महंगा एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं, एक भी नहीं, दो तीन चार आपने सर्वर अगर लगाए हुए हैं। और क्लाइंट साइट जो है वो आपके क्या है वो कास्ट वाइज उनकी कास्ट जो है वो क्या होती है, कम होती है। मेरी बात समझिए या नहीं? तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने कल भी कहा था ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 छोटे टॉपिक्स हैं। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे कि द मोस्ट 5 मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम या मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रह गया, एक क्वेश्चन हमारा रह गया है शेड्यूलिंग का, क्वेश्चन नंबर 6 शेड्यूलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हम करने के बाद हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और पार्ट 1 हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होने का मतलब है कि हमने एक पार्ट का कंप्लीट कर लिया। एक पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको कहा 6 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कल हमने पढ़ लिया था, और क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने पढ़ लिया। 2 क्वेश्चन रह गए हैं इस पार्ट 1 के अंदर, ये ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा पार्ट 1 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? बस समझे या नहीं? थैंक यू।